ओम शांति। संसार की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? स्नेह की शक्ति। हम सबका जन्म होता है तो पहले माँ फिर बाप का स्नेह मिलता है, परिवार का स्नेह मिलता है। बचपन हमारा स्नेह में ही पलता है और उस स्नेह में जो हमारे संस्कार बनते हैं वो एक हमारे जीवन का आधार बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते स्नेह जीवन का मूल आधार है। आज के मूल्य में है ना। तो हमारे जो ज्ञान का बचपन है, हम सबको जो संस्कार मिले हैं ब्राह्मण परिवार से, स्वयं बाप दादा से, फिर जैसे जैसे सेवाओं में आगे बढ़ते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमें कई तरह के संस्कारों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारा स्नेह की शक्ति से हमारे संस्कार सिंचे हुए हैं, शक्तिशाली हैं, तो फिर किसी भी प्रकार का संस्कार हमारे सामने आए, कड़े ते कड़ा संस्कार, वो भी हमारे पर हावी नहीं होगा। वहाँ भी हम अपने कल्याण के लिए अपने आप को नम्रतापूर्वक झुकाकर कुछ सीख लेंगे हम। इसलिए बचपन बहुत मायने रखता है। इसलिए कहा जाता है जो माँ है वो प्रथम पाठशाला होती है बच्चे की, क्योंकि वात्सल्य का रूप है। जो ममत्व होता है, जो स्नेह होता है, उस स्नेह का प्रभाव पूरी जिंदगी भर रहता है। तो स्वयं भगवान हमारे माता पिता बनकर हम सबको पाल रहे हैं, हम सबको जन्म दिया। जहाँ स्नेह है वहाँ कोई भी कष्टकारी कार्य, कष्ट साध्य कार्य आसान हो जाता है। संबंधों में कड़वाहट है तो वो भी समाप्त हो जाती है। लेकिन उतना स्नेह हमारे में भरपूर होना चाहिए। थोड़ा विरिंचक मात्र अगर कमी है तो हम प्रभावित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे। किसने कुछ बोल दिया तो मूड ऑफ हो जाएगा, दूरी बना लेंगे, उदास हो जाएंगे, किनारा करेंगे। इसलिए बाबा अपनी तुलना हमेशा सागर के समान करते हैं। चाहे वो स्नेह का सागर है, ज्ञान का सागर है, शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है, वो हमेशा सागर की तरह है। और बाबा हम बच्चों को भी कैसे देखना चाहते हैं? अपने समान देखने के चाहते हैं, मास्टर सागर। हर बच्चा मास्टर सागर बन जाए। चाहे वो स्नेह में तो बाबा कहते बच्चे पास हैं, लेकिन फिर स्नेह भी बाबा कहते निरंतर स्नेह। और वास्तव में अगर स्नेह में हम पास है तो दूसरे सब्जेक्ट में भी पास हो जाएंगे। ये तो बाबा हमको आदत देते हैं कि कोई ना कोई बच्चे थोड़े सब्जेक्ट में पास हो जाएं तो इनको आगे बढ़ने के लिए थोड़े पंख मिल जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हम स्नेह में भी किनारे हो जाते हैं। तो ऐसा स्नेह का सागर स्वयं हम सब के ऊपर वो छत्र छाया बनकर हजारों भुजाएं हमारे सामने फैलाकर हमारी पालना करते हैं, हमें शक्तिशाली बनाते हैं, सामर्थ्य भरते हैं, ताकत भरते हैं, बल भरते हैं। तो कितना ना हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है, कृपा है। तो इस ब्राह्मण जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, कई बातें आती हैं, अपने संस्कार बाधा बन जाते हैं। उन सब में हम हलचल में ना आए, मन हमारा स्थिर रहे, उन बातों को भी साक्षी होकर देखें। लेकिन वो साक्षी की अवस्था खाली स्नेह से नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने स्नेह के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट को भी टच किया, क्योंकि स्नेह हमेशा स्नेह से नहीं चल पाएंगे।
उसके लिए उस स्नेह, अगर खाली स्नेह और ज्ञानमय स्नेह नहीं है तो हम कमजोर रह जाएंगे। स्नेह चाहिए, उस स्नेह में ज्ञान भी चाहिए, साथ में उसमें योग की शक्ति भी चाहिए, धारणाओं का बल भी चाहिए। हमारा जो स्नेह है वो संसार की तरह स्नेह नहीं है। ये स्नेह तो बाबा कहते विमान की तरह है, उड़ाने वाला है। और विमान कैसे उड़ता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। तो हमारे बुद्धि रूपी विमान जो है खाली स्नेह से उड़ान नहीं भरेगा, उसके अंदर ज्ञान योग का पेट्रोल भी चाहिए। अगर खाली स्नेह है तो थोड़ी सी उड़ान भरेंगे, नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ज्ञान योग का पेट्रोल है, टैंकी फुल है, तो हम लंबी उड़ान भर सकते हैं। भले वो कितनी भी बातें हैं, लेकिन ज्ञान योग के हमारे पास अंदर स्टॉक भरपूर है, तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। जो अल्पकाल के सहारे होते हैं उनसे हम उनको अपना आधार नहीं बनाएंगे। इसलिए अपने मन बुद्धि को स्नेह के साथ साथ ज्ञान योग से भरपूर रखना है। अगर हमारे मन बुद्धि में ज्ञान योग की कमी है तो व्यर्थ आने की मार्जिन बहुत रहती है, क्योंकि मन का काम है संकल्प करना, कुछ तो सोचेगा। और जो हमारे संस्कार होते हैं वो संस्कार स्वतः काम करते हैं, चाहे वो व्यर्थ सोचने के संस्कार हैं, व्यर्थ बोलने के संस्कार हैं, या देखने के संस्कार हैं, परचिंतन के संस्कार हैं, वो अपने आप काम करते हैं। जो पलड़ा हमारी बुद्धि में भारी है वो अपने आप काम करेगा, चाहे वो व्यर्थ का है या समर्थ का है। अब इसकी जांच तो हमें स्वयं ही करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार अपने आप को चेक करो, अटेंशन रखो, पहरेदार रखो, स्वयं का पहरा दो। तो अगर हम अपने ऊपर जांच करते हैं, अपन नज़र रखते हैं, चेक करते हैं, तो धीरे धीरे हम उन व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि मदद देने के लिए बंधा हुआ है और मदद लेने का समय केवल अभी है, और वो भी धीरे धीरे बीतता जा रहा है ना। टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है, लंबे समय से बड़े प्यार से पढ़ाता जा रहा है। 12 महीने में से 10 मास बड़े स्नेह से पढ़ाया, अब 2 ही महीने रह गए, तो फिर टीचर स्नेह थोड़ा दिखाएगा, क्या करेगा? शक्ति भी दिखाएगा साथ में वो, क्योंकि उसकी फिर इंसल्ट हो जाएगी, उसके स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा। जो बाबा कहते हैं दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट कल था ना मुरली में। तो भगवान की पाठशाला में हम पढ़ रहे हैं और फेल हो जाएं तो संसार वाले लोग क्या कहेंगे कि आप तो कहते तुम भगवान की पाठशाला में पढ़ रहे हैं और छोटी छोटी बातों में तुम नाराज हो जाते हैं। तो टीचर को भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उस समय वो टीचर स्टिक हो जाता है। तो बाबा फिर भी रहम का सागर है, कल था ना मुरली में, माया बेरहम करती है, लेकिन बाबा तो रहम दिल है। बार बार बाबा हमें मुरलियों में अनेक तरह के ऐसे मार्ग बताते हैं जिससे हमारी उन्नति हो, उत्थान हो। प्यार से, स्नेह से, हर तरीके से बाबा हमारी बुद्धि के ताले खुल जाएं, हर तरीके से उपयोग करते हैं, हर तरीके से शिक्षा देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें स्वयं के ऊपर बहुत सूक्ष्म नज़र रखने की जरूरत है। जैसे जैसे संगम का समय बीतता जा रहा है तो परिस्थितियां भी नाजुक होती जा रही हैं। हमारे स्वयं के संस्कार ही हमारे सामने पुरुषार्थ में बाधा बन जाते हैं, दूसरे नहीं। हमारे अनेक जन्मों के संस्कार अंदर में रिकॉर्डिंग है। लंबे समय से हमारा पुरुषार्थ ठीक चल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, लेकिन अचानक फिर कभी भी ऐसी कोई बात आ जाती है कि सारा पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाता है। सोचते हैं जैसे कुछ जमा किया ही नहीं है, कहाँ से आ रहा है वो? तो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। लेकिन बाबा कहते हैं डिसहार्टेड नहीं होना, उसमें भी वो आएंगी, बीमारियां आएंगी, व्यर्थ संकल्पों के तूफान आएंगे, माया की धूल आएगी, माया प्रभावित करेगी, माया का फंदा लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है, कमजोर संकल्प नहीं करना। युद्ध के मैदान में उतरे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तूफान तो आएंगे ना। पहलवान है, एक पहलवान सामने खड़ा होकर खाता थोड़ा रहेगा मार, खाएगा को ऐसे 2-4 तो लगाएगा ना वो भी। तो हम भी युद्ध के मैदान में उतरे हुए हैं, है ना, रूहानी सेना है, तो माया भी तो अपना प्रभाव डालेगी ना। और माया कौन सी है? हमारे कमजोर संकल्प, हमारे पुराने संस्कार, जो विकृतियां हैं मन में, जो पुराने विकार हैं, जिनको हमने दमन करके रखा हुआ है।
तो उनसे मुक्ति पाने का मार्ग हमें बाबा बड़े सहज तरीके से बताते रहते हैं। तो आज की मुरली के ऊपर चर्चा करेंगे, और जो भी हम मुरली सुनते हैं तो कुछ ना कुछ उसको बार बार बुद्धि में रखना है, क्योंकि खिसक जाता ज्ञान भी। योग तो है ही है, लेकिन ज्ञान भी पारे मिसली है। बुद्धि में अगर ज्ञान नहीं ठहरता है तो योग भी शक्तिशाली नहीं होता है। एक है ज्ञान की समझ, लेकिन ज्ञान की ताकत तब काम करेगी जब हम उसका चिंतन करेंगे। सुनने से कुछ पर्याप्त नहीं होगा, वो सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सुनने के बाद उसको समाना है, समाना तब होगा जब हम उसका चिंतन करेंगे। चिंतन करेंगे तो मन अनेक प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, निश्चिंत हो जाएंगे हम। क्योंकि टीचर ने अगर होमवर्क दिया है और हमने किया नहीं तो मन में क्या रहता है? डर रहता है। घर से भी डर रहता है कि मेरे नंबर कम आएंगे तो घर में माँ बाप क्या कहेंगे। स्कूल में भी बच्चों की नज़रों में कैसे हो जाएंगे कि डल स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं अंदर सूक्ष्म बीमारियां हम अपने मन में खुद ही पैदा करते रहते हैं। वो व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति, जिससे हम प्रभावित होते रहते हैं बार बार। तो जो हो गया हो गया, अभी आज से बिंदी, क्योंकि बाबा ने हम सबको बहुत सारे तरीके दिए हैं। जो बीत गया सो बीत गया, उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर से नया जीवन शुरू। तो आज की मुरली थी, आज बाबा ने कहा बाबा को कौन सा ग्रुप चाहिए। बाबा एक ग्रुप देखना चाहते हैं, कौन सा? ये वाला ग्रुप। ऐसे कौन सा ग्रुप देखना चाहते हैं? तो हमको याद नहीं होगा तो कैसे हमारे कल्याण होगा, हमारी प्रगति कैसे होगी? हम खुद जांच करते हैं ना, अब याद नहीं रहता है तो मन में अंदर ही ग्लानि आती है खुद। हाँ, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, प्रैक्टिकल में करे, तीव्र उड़ान भरने वाले, जो सोचा और किया। ऐसा बाबा को ग्रुप चाहिए जो मनसा, जिनकी शक्तिशाली हो जाए, शुद्ध संकल्प के सिवाय दूसरे संकल्प ही ना बुद्धि में आए, जिसको कहा जाता अलौकिक जन। अर्थात संकल्पों में भी हमारे मन में किसी के प्रति नेगेटिव थॉट ना हो, स्वयं के प्रति भी नेगेटिव थॉट ना हो। पता है हमारे में कमजोरियां हैं, लेकिन अगर उन कमजोरियों को भी हमने पकड़कर बार बार चिंतन किया तो भी ओटे स्वर्जन नहीं कहेंगे। स्वयं के ऊपर रहम करके उन कमजोरियों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ की शुरुआत स्वयं से करनी है। सारा पुरुषार्थ जो है स्वयं को परिवर्तन करने का है। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह का रिटर्न क्या है? स्वयं को परिवर्तन करना, टर्न करना। तो परिवर्तन तो हमारे में दिन प्रतिदिन होता ही रहता है, लेकिन तीव्र गति से वो परिवर्तन हो जिससे हम स्वयं भी संतुष्ट रहें, परिवार को भी संतुष्टता मिले। तो वो हमको स्वयं की जांच करनी है, और उसके लिए बाबा हर पल हमारे साथ में मदद देने के लिए बंधा हुआ है। किस रूप में बाबा मदद दी आज की मुरली में? स्नेह के सागर ने किसने किसको देखा? बाबा ने बच्चों को देखा, लेकिन बाबा कौन सा बाबा और बच्चे कौन से? स्नेह और शक्ति। हाँ, स्नेह और शक्ति का सागर जो है वो। तो हम सब बच्चे कौन हैं? स्नेही मूर्त हैं, स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। अब सागर में डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? सागर में फिर बार बार किसी का प्रभाव पड़ेगा? तो सागर में तो किसी की नजर ही नहीं पड़ेगी, इतना गहरे अगर चले जाएंगे तो बाबा भी स्नेह का सागर बन के हमको इतना स्नेह लुटाते हैं कि हमें संसार के किसी भी स्नेह की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम बाबा के स्नेह में समाये नहीं रहते हैं तो हम ढूंढते रहते हैं, कोई तो मुझे प्यार करे आके, कोई तो मुझे पूछे, कोई तो मेरी खिदमत करे, कोई तो मेरे दिल का हाल चाल ले, कोई मुझे पूछता ही नहीं है। तो स्नेह के सागर में अगर समाये रहेंगे तो संसार का सारा स्नेह अपने आप ही हमें मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के स्नेही बनो। पुरुषार्थ के स्नेही बनेंगे तो सब स्नेही बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम पुरुषार्थ के स्नेही बाद में बनते हैं, पहले दूसरों का सहयोग ढूंढते हैं। फलाने का सहयोग मिले तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो, ऐसा नहीं। स्वयं स्नेह का सागर हमको अपना स्नेह लुटाने आया हुआ है। इसलिए कोई भी संसार के आत्मा के स्नेह की आवश्यकता नहीं है।
और संसार का स्नेह जो है वो विनाशी स्नेह है, और बाबा का स्नेह अविनाशी स्नेह है, और आत्मा अविनाशी है। आत्मा का अविनाशी, जो अविनाशी प्यास है आत्मा की, वो अविनाशी परमात्मा ही बुझा सकता है, कोई मनुष्य नहीं बुझा सकता है। तो स्नेह जो आत्मा प्यासी है स्नेह की, वो परमात्मा के स्नेह से ही तृप्त होगी। मनुष्य का स्नेह मिलेगा, कितना मिलेगा? उसमें भी स्वार्थ समाया होता है। और मनुष्य कब तक हमारे पास में रहेंगे? कभी ना कभी तो ओम शांति होना ही है, शरीर तो छोड़ना है सभी को। तो कब तक है? हम ही ऐसे मास्टर स्नेह के सागर बन जाएं कि निरंतर हमारे से स्नेह के वाइब्रेशन, स्नेह का वायुमंडल, स्नेह के बोल, स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, वो हम सबसे दूसरों को लाभ पहुंचता रहे। डिपेंड नहीं होना है। इसलिए बाबा कहते हैं बातें नहीं करो, बातें नहीं देखो, बाप समान बनो। तो स्नेह से अपने आप को भरपूर करना है। और कैसे भरपूर करना है? ज्ञान से भरपूर करना है। मन बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करेंगे, आत्मा स्नेह से भरपूर अपने आप हो जाएगी। स्नेह का मास्टर, स्नेह का सागर बन जाएगी। तो स्वयं को क्या करना है? टर्न, परिवर्तन करना है। अपने संकल्पों की सोच जो है हमारी, वो दिशा को चेंज करना है। देखो सारे दिन में हम कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि खाली रहता मन, हमेशा कुछ ना कुछ तो मन में चलता ही रहता है। तो क्यों ना हम दिशा को चेंज कर दें? केवल मन को डाइवर्ट ही तो करना है। और हमको पता है जिन संकल्पों में हमारा सारा दिन व्यतीत जा रहा है, उनसे फायदा भी नहीं हो रहा, कोई भी नुकसान ही नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी छूटते नहीं है। क्योंकि ये पलड़ा, ज्ञान का पलड़ा कम है, भारी नहीं है वो। इसलिए बार बार हमारा मन बुद्धि संसार की तरफ जाता है। तो स्नेह की बुझाएं, 5 स्नेह की बातें बाबा ने कही। कौन कौन सी? स्नेह की बुझाएं, बाबा की बेहद की स्नेह की बुझाएं। तो महसूस करो। और उस पहले बताते हैं कि मुरली को हमें योग में कन्वर्ट कर देना है। जैसे बाबा कहते हैं स्नेह की बुझाएं, बाप दादा की स्नेह की बुझाएं क्या है? बच्चों को अपने आप में समा रही हैं। तो महसूस करो जैसे आसमान से बड़ी बड़ी बुझाएं अव्यक्त लाइट के रूप की आ रही हैं बाप दादा की, और यहां हिस्ट्रियाल में पहुंच गई और हम बाबा की बुझाओं में समा गए। वो सारा स्नेह वो बाबा के हाथ मेरे मस्तक पर है। बाबा मुझे अपने स्नेह से भरपूर कर रहा है, जैसे चार्जिंग हो रही है एकदम। मैं अलौकिक स्नेह से जैसे भरपूर हो गया हूं। वो संसार का जो स्नेह है उससे एकदम भूल चुका हूं। जो बाबा कहते व्यर्थ की अविद्या, तो हम अलौकिक जन हैं। तो वो अलौकिक स्नेह, वो परमात्म स्नेह हमारे ऊपर बरस रहा है। स्वयं परमात्म बुझाएं इस धरा पर अवतरित होके हमें स्नेह से भरपूर कर रही हैं। तो वो चित्र भी बनाना साथ साथ में उसको। और क्या बाबा ने बताया? स्नेह की 5 बातें बताई। स्नेह की बुझाएं और स्नेह की शक्ति। स्नेह में बहुत बड़ी शक्ति है जो पहले बताया। और स्नेह का विमान। तो स्नेह का विमान कैसे उड़ेगा? बाबा ने कहा ना, स्नेह का विमान, उसी से तो आप यहां आए, तन मन से तो इधर। अगर स्नेह नहीं होता तो बाबा के पास कैसे आते? स्नेह है तभी तो आए हैं ना। तो स्नेह में तो बाबा पास कर देते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हमारे में विशेष कमियां होती हैं उनसे हमको अवगत कराते हैं। तो जैसे बाप दादा के स्नेह का जो हमको विमान प्राप्त हुआ है, बाप दादा के पास पहुंचने के लिए महसूस करना कि एक लाइट का विमान है। मैं फरिश्ता उसके अंदर बैठा और स्विच दबाया, सीधा कहाँ पहुंच गए? सूक्ष्म वतन। और पीछे बहुत सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं। बहुत सारे माना सारे जितने भी संसार के ब्राह्मण आत्मा हैं, सबको लेकर ऊपर जा रहे हैं हम। और वो लाइट का विमान है। और उस विमान से लाइट ही लाइट निकल रही है, परमात्म शक्तियों की लाइट। और पूरे संसार में हम उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और फिर हमने अपने उस विमान की सीट छोड़ दी और बाबा का आह्वान किया। फिर बाप दादा को उस सीट पर बिठा दिया। अब बाबा उस विमान को चला रहे हैं, मैं बाजू में बैठा हूं। योग के प्रयोग करने ये। और इसमें मन क्या है हमारा? बिजी भी रहेगा, बिजी रहेगा और नवीनता आ जाएगी उसमें। तो दूसरा था स्नेह का विमान। और तीसरा स्नेह की उड़ान। एक ही स्नेह की उड़ान। तो उड़ान कैसे भरेंगे? तो मुझे ज्ञान योग के पंख लगे हुए हैं, मैं फरिश्ता हूं और ज्ञान योग के पंख बहुत मजबूत हैं। उन ज्ञान योग के पंखों से मैं हमेशा कर्म करते भी जैसे उड़ता रहता हूं, हल्का रहता हूं, सबके लिए जैसे छत्रछाया बनकर काम करता हूं। तो स्नेह की उड़ान,
स्नेह का विमान, स्नेह की शक्ति, स्नेह की भुजाएं, और पांचवा वो नंबरवार और सागर बताया ना पहले ही। तो 5 बातें स्नेह की थी। कौन सी? स्नेह की शक्ति, स्नेह का सागर, स्नेह का विमान, स्नेह की उड़ान और स्नेह की भुजाएं। अच्छा, और क्या हो सकता है स्नेह की? स्नेह के पंख हो गए, हाँ, उड़ान में पंख आ गया। और छलकाओ कलश को थोड़ा। स्नेह की लाइट, स्नेह की माइट, और स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, हाँ जी, स्नेह की सौगात, स्नेह की खुराक, स्नेह की सजा। नहीं, प्यार प्यार में तो बाबा देता ही है। पुराना कपड़े को सोटी लगाते हैं, मैला हो जाता तो फट जाता है वो, है ना। तो अपना चिंतन आगे चलाना है। और अगर हम ढूंढेंगे मूल्यों में तो स्नेह की बहुत सारी बातें निकल आएंगी उसमें, है ना। तो बाबा कहते हैं स्नेह में तो सब पास हैं, लेकिन क्या? लेकिन निरंतर उसमें समथिंग है। किस किस में? ज्ञान, योग, धारणा में। तो वास्तव में स्नेह के साथ साथ ये ज्ञान, योग, धारणा, ये हमारे वास्तव में संस्कार हैं। ये ज्ञान अर्थात समझ। जहां ज्ञान की समझ है वहां टकराव हो ही नहीं सकता है। हाँ, अगर गलतियां हमारे से होती हैं तो हम उनको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। उनसे हम किसी के आगे झुक जाते हैं तो हमको अपमान की फीलिंग नहीं आएगी कि मैं क्यों झुका हूं उसके आगे। उससे और ही हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाता है, दूसरों को पाठ मिल जाता है। तो हमें इतना, कोई भी हमारे सूक्ष्म कमजोरियां, चाहे वो अहंकार है या कोई अपने कड़क संस्कार हैं, तो उनसे हमको नम्रतापूर्वक झुककर आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा टूल है ये। तो क्या करना है? अपने आप को ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। ज्ञान से मन बुद्धि को भर देना है। इन कर्मेंद्रियों में ज्ञान समा जाए, हमारी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ज्ञान का स्वरूप बन जाएं। बाबा कहते हैं ज्ञान का स्वरूप बनना चाहिए, धारणा स्वरूप चाहिए, योग का स्वरूप चाहिए। समय समय पर तो करते हैं, लेकिन जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि बात नहीं होगी, बातें तो होंगी होंगी। बाबा ने बताया ना, युद्ध के मैदान में हो, तो युद्ध के मैदान में तो ऐसा तो नहीं है कि शत्रु हमला नहीं करेगा, प्रहार तो आएंगे, इधर से भी उधर से आएंगे, अपने संस्कार टक्कर खाएंगे। तो उस समय भी हमको ज्ञान का अगर बल है तो हम हलचल में नहीं आएंगे, मजबूत रहेंगे। कोई ना कोई ज्ञान का बिंदु पकड़ कर अगर हम उसका चिंतन करते रहेंगे तो वो हमारे संस्कारों में समा जाएगा, हमारी कर्मेंद्रियों में समा जाएगा, और ये कर्मेंद्रियां हमारा अपना मित्र बन जाएंगी। नहीं तो यही कर्मेंद्रियां हमको धोखा देती रहती हैं। इतने सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं और फिर भी अगर हमारी कोई जवानी फिसल जाती है, कोई बोल जो नहीं बोलने हैं फिर भी बोल रहे हैं, अर्थात वो ज्ञान हमारी जीवा पर अभी बैठा नहीं है। वो जो कहते हैं ना, सरस्वती जीवा पर बैठनी चाहिए। तो भगवान का ज्ञान लंबे समय से अगर हम उसको खा रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, तो वो नेचुरल हो जाना चाहिए ना। और जो चीज का एक बार अच्छा हमको स्वाद लगता है तो फिर वो छूटता नहीं है ना। डायबिटीज ही हो जाएगी फिर भी अगर खाएंगे नहीं तो पानी तो मुख में आ ही जाता है, मन को मारना पड़ता है उसमें, थोड़ा वो तो ले ही लेते हैं, बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे हमारे ज्ञान के संस्कार बन जाएं कि हमारी जीवा एकदम मीठी हो जाए। नहीं तो बाबा कहते हैं माया की मीठी मीठी बातें बहुत करते हैं, है ना। और माया क्या करती है? फिर हैरान कर देती है, परेशान कर देती है, हमारी की कमाई को चट कर देती है। तो ज्ञान को बढ़ाना है। दूसरा, योग को बढ़ाना है। योग कैसे बढ़ाना है? एक है बैठक, वो भी ठीक है, लेकिन हमें कर्म करते हुए योग को बढ़ाना है। क्योंकि सबकी सेवाएं अपनी अपनी होती हैं। अब कोई घर में है, माताएं घर में सेवा कर रही हैं, अब घर का काम काज छोड़ के थोड़ा योग में थोड़ा बैठेंगे, उधर काम काज तो करना पड़ेगा। अगर खाली योग में बैठ गए तो जो जिनको ज्ञान समझ में नहीं है तो योग का वो प्रयोग कर देंगे ऊपर हमारे पर, और वो प्रयोग भारी पड़ जाएगा फिर। तो कर्म करते हमको
सहज बनाना है, ज्ञान को अति सहज बनाना है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म के साथ योग को जोड़ देना है ना। बड़े भाई बहनों की क्लासेस सुनते हैं, जैसे भोजन बना रहे हैं, जैसे बाबा के लिए भोजन बना रहे हैं, है ना। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बाबा के बच्चों के लिए बना रहे हैं, है ना। पति ऑफिस में जा रहा है तो क्या सोचेंगे, बाबा का पति है, अच्छा बाबा का बच्चा है हाँ बाबा का बच्चा है तो सारे उसके। तो थोड़ा सोच को चेंज करना है, ये नहीं बोलना है कि तुम बाबा का पति है सब बाबा के बच्चे हैं। तो कल था ना मुरली में, जो आप पे करे सो, और जो कहने से करे जो, और जो नहीं करे सो। लेकिन इसको भी हमको समझना है, आप पे करे सो देवता, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी करने लग जाओ, वो भी समझ चाहिए। हम सेंटर में अगर जाते हैं और सेवा हमको अगर दीदी ने बिना बताए हम करना चालू कर दी तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा ना, क्या पता दीदी ने किसी और को बोल के रखा होगा। तो हर चीज की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं उसको समझना है कि आप पे करे से देवता, मैं देवता बनने के लिए पहले काम शुरू कर दूं और बाद में पता चले ये तो आसुरी था मैं। तो हर बात की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो बाबा कहते हैं सदैव में तो बच्चे पास है, लेकिन ज्ञान योग धारणा, धारणाओं को बढ़ा, छोटी छोटी हमारी धारणाएं होती हैं, सूक्ष्म धारणाएं, जैसे अपनी दृष्टि पर नजर रखना, लंबे समय से आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, अपने बोल पर कंट्रोल करना। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम सुनते भी हैं छोटी छोटी गालियां जो पकड़ में नहीं आती हैं लेकिन सहज निकलती हैं, वो तो पकड़ में नहीं आ रही, मैंने रियलाइजेशन नहीं है, व्यर्थ का पलड़ा भारी है, इसलिए महसूस नहीं हो रहा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये अयथार्थ को भी यथार्थ महसूस करने लग पड़ते हैं, क्योंकि व्यर्थ का जोश बहुत है। और ये कब खत्म होगा, जब ज्ञान योग धारणा इन तीनों को भी बढ़ाएंगे हम। और ये हमको कर्म करते बढ़ाना, अलग टाइम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो टाइम हमको मिलता है उसमें तो करना ही है, लेकिन किसी को ये फील ना हो कि इनका जीवन हमारे से कुछ अलग हटके हो गया है, कि हमारे से दूर दूर रहते हैं, ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। चाहे वो ज्ञान में चलते हैं चाहे नहीं चलते हैं, सबको अपनेपन की अनुभूति तब होगी जब हम उनके साथ उनके जैसा बन के रहेंगे। उनके जैसा माना बाहर बाहर से, अंदर से नहीं। बाबा क्या कहते हैं, तोड़ निभाना है, संबंधों को तोड़ना नहीं है, उनके साथ निभाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में उनको अनुभव कराना है। परमात्मा प्यार का अनुभव कराने के लिए तो बाबा ने हम सबको चुना है। वो आत्माएं कैसे अनुभव करेंगी, हम सबके प्रत्यक्ष जीवन से तो करेंगी ना, उनको कैसे अनुभव होगा नहीं तो हमें अपने आप से अनुभव कराना है। हमारी हर कर्म इंद्रियों में ज्ञान योग धारणा प्रैक्टिकल झलकता रहे। और ये लंबे समय की साधना है, इसमें डिसऑर्डर नहीं होना है कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा। नहीं, परिवर्तन बहुत हो रहा है, क्योंकि धीरे 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 हो रहा है। पता नहीं बाबा हमारे ऊपर कितनी कृपा करें जिसका हमको पता नहीं हो रहा है। कितने हमारे इतने बुरे कर्म थे जो हमारे खत्म कर दिए बाबा ने, लेकिन महसूस हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी छोटी मोटी बात आती है उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हमको उसमें डिसऑर्डर नहीं होना है। तो ज्ञान योग धारणा का बल भरना है। तीसरी बात है, बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो। कौन सी चेकिंग, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों साथ साथ चलते हैं, व्यर्थ तो नहीं चल रहे हैं। और व्यर्थ की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ का जोश क्या करता है, दो बातें बताई। व्यर्थ का अगर जोश है तो दो चीजें समाप्त कर देता है। होती तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुरली में दो बातें बताई। कौन सी, होश तो उड़ ही जाते हैं, लेकिन कौन से होश उड़ जाते हैं, एक है सत्यता का होश और दूसरा यथार्थता का। क्योंकि व्यर्थ का जोश क्या होता है, हम अपनी शुद्ध बुद्धि भूल जाते हैं, अपने सुधर्म से परे चले जाते हैं, हमारे जो निजी संस्कार हैं उनसे परे चले जाते हैं। और व्यर्थ का प्रभाव बहुत फास्ट होता है। और व्यर्थ में क्या है, 5 विकार व्यर्थ में समाये हुए हैं, वो वाइब्रेशन समाये हुए हैं। मान लो किसी ने हमको बोला, जोर से बोल दिया, क्रोध से बोल दिया, और हमने उसको अंदर एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे में अगर क्रोध आ गया तो क्रोध में क्या क्या होता है, ये जुबान भी कंट्रोल में नहीं रहती है, कहाँ किसको क्या बोलना है कोई शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। किसी के तो होंठ ही फड़फड़ाने लग पड़ते हैं, गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। तो व्यर्थ का जो है, व्यर्थ बहुत खतरनाक बीमारी है और इससे हमको छूटना है। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ खाओ, ना व्यर्थ सुनाओ। कितनी सारी बातें हैं। व्यर्थ के ऊपर ही चिंतन करो, कहां कहां व्यर्थ करना है, व्यर्थ हो रहा है हमारे से।
और व्यर्थ का जोश हमारे होश को समाप्त कर देता है। माना हम ब्राह्मण हैं ये भी हम भूल जाते हैं उस समय। फिर तो कोई तो बैज उतार के भी अपना काम, ऐसा भी संकल्प आता है, करते तो नहीं है लेकिन ऐसा भी संकल्प आ जाता है कि थोड़ा मजा चखा ही दूं, बाद में देखा जाएगा। तो कितने और अंदर वो संस्कार हैं अभी भी। तो ऐसा नहीं कि नहीं है, लंबे समय से बैठे हुए हैं, अर्थात हमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया अभी तक भी। वो व्यर्थ का होश जोश हमारे होश को बिल्कुल समा के हम ब्राह्मण भी हैं, हम इतने ऊंचे कुल के हैं, हमको भगवान ने चुना हुआ है, उसने हमको इस धरा पर इस संसार के परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया है। हम सब भूल जाते हैं, अपना स्वमान ही भूल जाते हैं। तो व्यर्थ कितना खतरनाक है। तो बाबा हमारा कितना सहज तरीके से हमारा उपचार कर रहे हैं, धीरे 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 से एनेस्थीसिया होता है, एकदम क्या बेहोश करके हमारा उपचार करते हैं। तो ज्ञान भी ऐसे ही है। कितनी अंदर क्रॉनिक बीमारियां, कहाँ वो देवता हैं और कहाँ हम व्यर्थ में पड़े हुए हैं। बाबा कहते हैं व्यर्थ से इनोसेंट बनो। एग्जाम्पल दिया ना देवताओं का। सतयुग में क्या थे, देवता हैं, व्यर्थ में जाते थे, वो देखते थे कि मोबाइल में थोड़ा वीडियो देख लूं, सुना बुलाता हुआ नारायण जी अरे लक्ष्मी इधर आओ थोड़ा वीडियो देख ले, ऐसे करते होंगे वहां, थोड़ा फिल्म देख के आए, नहीं इमेजिन करो। तो बाबा कहते वो ही संस्कार हमको इधर लाने हैं, वो व्यर्थ से मुक्ति। वहां को लड़ाई झगड़ा होगा तो अपने को जीवन मुक्ति का अनुभव, देवता का अनुभव अब भी करना है। अभी वहां क्या पता कौन कहाँ होगा, कहाँ से किसके साथ जो संबंध है, वो अभी इतना ब्राह्मण परिवार है, कहाँ कहाँ होंगे अपन पता होगा कोई। वहां तो बताया ना, एक आबू में होगा, दूसरा आबू रोड में होगा, परसों की मुरली में था ना, एक अगर आबू जितना होगा, दूसरा घर आबू रोड में होगा। कहाँ मिलने के लिए कौन जाएगा उधर, फिर होंगे सारे सुखी सुखी होंगे। यहां भी अगर हम मिलने के लिए जाते हैं किसी से, तो क्यों जाते हैं मिलने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए, या वो बहुत खुशी होती है ना तो खुशी की बात सुनाने के लिए जाते हैं। तो वहां खुशी की बात सुनाने जाएंगे, वहां तो सारे ही खुश हैं। अगर जाएंगे भी तो महसूस थोड़ा होगा, पता थोड़ा पड़ेगा। हाँ, कोई अपनी कामयाबी सुनाने जा रहे हैं, पता थोड़ा पड़ेगा, वो तो अभी पता पड़ रहा है ना, है ना। तो इसलिए अभी अपने आप को चेक करना, जांच करनी है कि हम व्यर्थ से इनोसेंट हैं, जैसे वो देवताएं हैं बिल्कुल व्यर्थ से इनोसेंट। तो वो हमारे संस्कार ही तो हैं, हम ही तो हैं वो। हम अपने आप को भूल गए हैं कि हमारे में जो व्यर्थ के संस्कार अभी जो हमको तंग करते हैं, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो रावण की प्रॉपर्टी है। और दूसरे की प्रॉपर्टी को कब्जा करते हैं तो दूसरे की आंख तो रहेगी। तो हमारी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, वो दैवी संस्कार है, वो ऊंच कुल के संस्कार हैं, सुख देने के संस्कार हैं। तो वो संस्कारों की लिस्ट बनानी है और उस पर काम करना है। और सारे दिन में सोचना चलते फिरते जैसे मैं देवता चल रहा हूं। फरिश्ता से भी अच्छा तो देवता लगता है, और ये देवता ही चोला है। और क्या सोचेंगे, मेरे सिर पर ताज रखा हुआ है। कौन सा ताज, रत्न जड़ित। अगर थोड़ा सा भी मैं व्यर्थ सोचा वो ताज गिर जाएगा, और किसी को भी थोड़ा गुस्सा किया तो वो ताज गिर जाएगा। तो हमारे ऊपर बाबा ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज दिया हुआ है। तो अपना व्यर्थ का जो खाता बाबा कहते समाप्त करो, जमा का खाता बढ़ाओ। जमा के संस्कार, घाटा और जमा, एक शायद कल की मुरली में आएगा। तो कदम कदम पर घाटा भी होता है, कदम कदम पर जमा भी होता जाता है। तो देखना हमको कि हमारे संस्कार ऐसे तो नहीं है। बाबा कहते हो साइंस वालों को भी समझ है, साइंस वाले की भी गति तीव्र होती है, इन्वेंशन करते हैं, लेकिन साइंस वाले अपनी इन्वेंशन को भी कट कर सकते हैं, नई बना लेते हैं। और जहां साइंस काम नहीं करती है वहां साइलेंस काम करती है। बाबा कहते हैं साइलेंस से क्या क्या होता है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, अपने स्वयं को परिवर्तन कर सकते हो। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम बोलना थोड़ा कम कर दें। अगर मौन नहीं रह पा रहे हैं तो कम से कम थोड़ा चुप रहना समझ लें। जहां दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, हमारी जरूरत ही नहीं है, और बीच में हम एकदम टपक पड़ते हैं, जाके कूद पड़ते हैं, उनका संशोधन कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, उनकी बनती बात को बिगाड़ के भी आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने अच्छी बात बता दी उनको, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही है। ये नहीं पता वो समझे हुए हैं, बेसमझ तो हम ही हैं। तो ये हमको देखना है कि कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए। तो साइलेंस में रहें। साइलेंस में क्या है, बाबा कहते स्वयं को परिवर्तन कर सकते हो, वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हो, वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, संबंध संपर्क को परिवर्तन कर सकते हो। वृत्ति को कैसे परिवर्तन करेंगे,
क्योंकि जब हम साइलेंस में चले जाएंगे तो साइलेंस की शक्ति हमारी जमा होती जाएगी, जो व्यर्थ का प्रभाव है वो धीरे धीरे अपने आप कम होता जाएगा। साइलेंस अर्थात क्या? चुप रहना साइलेंस नहीं है। व्यर्थ से किनारे रहना अर्थात समर्थ का चिंतन करना भी साइलेंस है। उस साइलेंस दुनिया का चिंतन करना वो साइलेंस है। साइलेंस का जो सागर है उसका चिंतन करना, उसको याद करना, वो साइलेंस है। साइलेंस के वाइब्रेशन फैलाना वो साइलेंस है। किसी के प्रति शुभ सोचना वो भी साइलेंस है। साइलेंस ऐसे नहीं कि मन को सोचे ही ना, मन तो सोचेगा, सोचा भले हम बाहर से बैज लगा रहे हैं लेकिन अंदर में तूफान चल रहे हैं, तो बैज लगाने का अर्थ क्या है? और कई बार ऐसे होता भी है, देखा भी है, बैज लगाया हुआ है और अचानक ऐसे वैसे बोल निकल जाते, सारा बैज का तो बेइज्जती खराब हो जाती है उसकी। परसों के मूल्य में था ना, माया ने तुम्हारी सारी इज्जत खराब कर दी है। तो ऐसा नहीं कि हम अपना मौन रखे और मुख से कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहें, तो बाबा कितने नाम बदनाम हो जाता है, सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। तो कदम कदम पर सावधानी रखने की जरूरत है। तो देखना है दिन प्रतिदिन साइंस के साधनों का उपयोग तो करना है, लेकिन साइलेंस के बल को ही बढ़ाना है। वो साधन हमारी साधना में बाधक ना बने। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के जो अल्पकाल के सहारे उनको छोड़ दो। पुरुषार्थी हैं ये भी कहना छोड़ दो। ये पुरुषार्थ भी हमने अपने आप का सहारा बना लिया है। पुरुषार्थ को सहारा नहीं बनाओ। अर्थात बाबा कहते हैं पुरुषार्थी शब्द करके एक गलती करते हैं और फिर बोलते हैं मैं पुरुषार्थी हूं। इसी को हमने सहारा बना लिया और यही हमारा सहारा जो है बाप से किनारे कर देता है। बार बार गलतियां करते 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 और फिर हम कहते रहते हैं मैं तो पुरुषार्थी हूं, पुरुषार्थी हूं। गलतियों पर गलती, गलतियों पर गलती। बाबा कितने रोल पर रोल चढ़ जाता है, कितने रोल हो गए होंगे और एकदम खुद ही हमारा रोल नंबर आउट हो जाएगा। तो देखना है स्वयं को कि कहीं व्यर्थ में हम फंसे तो नहीं हुए हैं। पुरुषार्थ शब्द को अपना सहारा तो नहीं बना लिया। बाबा कहते पुरुषार्थी अर्थात उड़ने वाला वो है। दिन प्रतिदिन हमारी प्रगति हो, रुकावट ना हो, थोड़ी थोड़ी प्रगति हो। अगर रुकावट हो रही है तो उसका चिंतन करना, जांच करनी है और वहीं से फिर वे तीव्र गति की उड़ान भरनी है। तो देखना है कि कहां कहां हमारा जो मन बुद्धि ऐसे व्यर्थ में जा रहा है। और बाबा ने क्या कहा? यथार्थ पुरुषार्थी कौन है? अगर पुरुषार्थ यथार्थ है तो उसका परिणाम क्या है? हाँ जी, हाँ, उनका स्वभाव सहज और स्वाभाविक होगा। अगर हमारा पुरुषार्थ ठीक हो रहा है तो स्वभाव सरल बन जाए, अर्थात ज्ञान सहज रूप से हम स्वीकार कर लेंगे। हाँ, गलतियां हैं उसको भी सहज स्वीकार कर लेंगे। उनको परिवर्तन करने की हमारी जो शक्ति है वो भी बढ़ती जाएगी, क्षमता बढ़ती जाएगी। उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे कि ये हमारी गलती नहीं है। अच्छा, अगर हमारी गलती नहीं है और हमको कोई कह रहा है तो वहां भी हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। अरे हम इस यज्ञ की हिस्ट्री को देखें, शुरुआत से लेकर अंत तक कितना यज्ञ का भी तो इंसल्ट होती है, अपमान होता है, लेकिन कोई बाबा का कार्य रुका? दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा, बढ़ते, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदर का कार्य उसका है। सत्यता का होश साथ में है। तो ऐसे कि जीवन में ऐसी भी बातें आएंगी, हमारी कोई गलती नहीं है लेकिन सामने वाला कोई आरोप लगाएगा, बेवजह हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। खैर बेवजह तो कोई नहीं होता, वजह तो कोई जरूर होगी पिछले जन्मों की, तभी तो हमारे सामने आता है, लेकिन हम सोच लेते हैं कि बेवजह ही आ रहा है। इसलिए जब भी हमको टाइम मिले तो सबसे पहले तो हमको सूक्ष्म रूप से उन आत्माओं को इमर्ज करना है जिन आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब है। अगर हम समय मिलने पर उसको उस कार्य को नहीं करते हैं, उन आत्माओं को सकाश दें, उन आत्माओं को माफी मांग लें उनसे या माफ कर दें, अगर वो कार्य नहीं करते हैं तो फिर हमारे सामने वो टकराएंगे आके आत्मा, किसी ना किसी रूप में आएंगी और हमारा पुरुषार्थ धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, हम खुद ही दुखी हो जाएंगे। इसलिए जब भी हमको समय मिलता है, बाबा कहते समय बहुत अमूल्य संपत्ति है, बहुत बड़ा धन है, ये हमारे हाथ में निकल नहीं जाए। एक एक सेकंड बाबा कहते वर्षों के समान है। अगर वो सेकंड, क्योंकि उन समस्याओं से, उन हिसाब से चुकतू होने का अभी वाला समय है, समझ लीजिए अभी के 5 मिनट है। हो सकता है ये वाले 5 मिनट ही हमारे जिंदगी के सारे हिसाब किताब को खत्म करने का टाइम हो। अगले 5 मिनट बड़े कड़े आने वाले हैं। अगर हमने इनको नहीं किया, हिसाब किताब तो क्लियर, तो एक तो इनका बोझ और दूसरा बोझ दूसरा भी तैयार रख रहा। अगर हमने इस बोझ को खत्म कर दिया तो आने वाली समस्या का समाधान करने की शक्ति हमारे पास में आ जाएगी।
ऐसा नहीं कि हिसाब किताब क्लियर कर दिया और फिर भी नहीं आएंगे, फिर भी आएंगे, क्योंकि हमारे अपने ही तो पिछले हैं ना कई जन्मों के, वो तो आएंगे आएंगे। इसलिए जब भी हमको मौका मिलता है, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट से मैं निकालकर मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करो, आत्मा को इमर्ज करो। बाबा कहते हैं अंत में क्या आएंगी, कमजोर आत्मा आएंगी। तो ऐसा ना कि हम खुद ही कमजोर रह जाएं तो दूसरों को शक्तिशाली न बना पाए, और यही तो हमारी जिम्मेवारी है। हम खुद ही अगर शक्तिशाली नहीं है तो दूसरों को शक्ति कैसे प्रदान करेंगे? हमारे खुद के अंदर ही शांति की शक्ति नहीं है तो दूसरों को शांति के दान कैसे देंगे? हमारा खुद का मन हलचल हो रहा है और दूसरों को कह रहे हैं ड्रामा सोच के शांत रहो ना। दूसरों को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन खुद ही नहीं है। कल बाबा ने बोला था, बाप बच्चों को कैसे देखते हैं? साक्षियों के देखते हैं, अफसोस नहीं करते हैं। तो हमको वही अवस्था है अचीव करनी है, दिन में बार बार साक्षी हो जाना है, इस संसार को साक्षी होकर साकाश देना है। और जो साक्षी अवस्था है, जो आत्मा साक्षी अवस्था में स्थित रहती है, उसका इस आकाश ही संसार को पहुंचता है। नहीं तो अगर बिना साक्षी अवस्था के हम ध्यान ज्ञान करते हैं तो उसमें इतनी ताकत नहीं रहती है, मन भटकने की संभावना रहती है। कहीं ना कहीं अगर हमारी अटैचमेंट है और हम मेडिटेशन में किसी को साकाश दे रहे हैं, बीच बीच में वो आत्मा आएगी बार बार हमारे में, चाहे वो अटैचमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। इसलिए दोनों बातों से ऊपर साक्षी अवस्था में, तो वो तब कब होगी? बार बार अभ्यास करना है कि मैं जैसे इस बॉडी में हूं ही नहीं, इस संसार से जैसे एक साक्षी, अर्थात इस संसार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इस देह से कोई रिश्ता नहीं है, मैं टेम्परेरी हूं। कम से कम वो संकल्प करते करते धीरे धीरे हम इस शरीर से डिटैच होने लगेंगे। नहीं तो बार बार मन हमारा खींचता रहेगा, जिसके साथ हमारा हिसाब किताब है, कोई टकराव हुआ है या किसी ने हमको कुछ खिलाया पिलाया या किसी ने कुछ हमारी सेवा भी की है तो वो भी हमको खींचेगा। इसलिए बड़े सूक्ष्म हिसाब किताब बनते जाते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी अगर हमारे संबंध बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हिसाब किताब बनते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ आके भी हमको नए संबंध नहीं तैयार कर देने कि ये मेरा तो बड़ा अच्छा मित्र है या ये मेरी बड़ी अच्छी सहेली है, ये मेरी बात सुनती है, दूसरे तो मेरे सुनते नहीं है, तो वहां भी हमारा ध्यान जाता जाएगा। जीना ऐसे जैसे सब अपने ही है और बैठना ऐसे जैसे अपना कोई नहीं है, क्योंकि लास्ट में कौन जाएगा? हमारे साथ जाएगा। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो जाएगा कि तुम भी मेरे साथ शरीर छोड़ दे, तुम मेरी जिंदगी भर में तेरे साथ रहा, जाएगा कैसे? शरीर छोड़ देंगे, बोलेंगे इसको तो अभी छोड़ के आओ उधरी। तो बाबा की तरह वो साक्षी अवस्था बना के रखनी है। तो बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थ, अर्थात जिसका सहज स्वभाव, और यथार्थ पुरुषार्थ का बताया कि उसका प्रत्यक्ष फल है सेवा बनी बनाई स्टेज सामने आएगी। सेवा के पीछे हमको भागना नहीं पड़ेगा, हमारा जीवन ही एक सेवा का माध्यम बन जाएगा। जहां जरूरत होगी सेवा अपने आप पीछे आएगी। सेवा जो है वो हमारे कदमों में आएगी। बाबा कहते तुम माइक नहीं बनो, अभी क्या बनो? माइट बनो, अर्थात संसार को शक्ति देने के लिए बनो। हम देखते हैं अभी ज्ञान सौर में बिजनेस विंग वालों का प्रोग्राम चल रहा था, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं, इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुना रहे थे कि कैसे कोरोना काल में फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर आ गई, हजारों वर्कर काम करते हैं और उनका भविष्य भी दांव पर। लेकिन जैसे बाबा के बच्चे बने, मेडिटेशन सीखा, तो उनका तो जीवन ही बदल गया। इतना जीवन बदल गया कि सवेरे से शाम तक उनका जीवन ही जैसे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं के अनुसार ही चल रहा सारा। कितने हजारों वर्कर, और हजारों वर्कर उनको सवेरे का नाश्ता भी देते हैं। जो ब्राह्मण संसार में नाश्ता बनता वही नाश्ता उनका बनता बिना लहसुन प्याज के। ऐसे चल रहा है। और इतने बाबा के पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, बात मत पूछो, बड़े बड़े उद्योगपति। तो वो अंतिम उसमें आ गया है। तो ये सेवा का प्रत्यक्ष फल है। किसका? हम सब ब्राह्मण आत्माओं के इतने संगठित रूप से जो हम मेडिटेशन करते हैं, या बाबा ने जो या दादियों ने जो इस यज्ञ को लंबे समय तक सींचा है, अपने खून पसीने से सींचा है, अपने शक्तिशाली संकल्पों से सींचा है, शुद्ध संकल्पों से सींचा है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? शुद्ध संकल्पों का घेराव डालो। सवेरे सवेरे संसार को शुद्ध संकल्पों से बांध देना है कि सारे संसार का क्या हो? कल्याण हो, सारे संसार का उत्थान हो, सब आत्माएं विकारों से मुक्त हो जाएं, सब आत्माएं टेंशन फ्री हो जाएं, सारे संसार में जैसे वाइब्रेशन दे देने हैं। जैसे सवेरे सवेरे हमको वो सारे वाइब्रेशन सूर्य में भर देने हैं। और जो सूर्य क्या करता है? पूरे दिन संसार को रोशनी देता ना,
तो वो सूर्य जैसे रोशनी दे रहा है। कल के वरदान में था ना, क्या वरदान था? ज्ञान सूर्य से क्या लेना है? किरणें लो। कहां पर? ऊपर। तो ओम शांति वन के ऊपर। अच्छा, तो ज्ञान सूर्य, जब भी सूर्य को देखो तो ज्ञान सूर्य याद आए, और चंद्रमा की चांदनी। और क्या करो वहां जाके? पिकनिक करो, खेल करो। तो पिकनिक में क्या करेंगे? बाबा सब बातें हवा में उतर, पकौड़े थोड़े मिलेंगे ऊपर जाके। कौन सी पिकनिक करेंगे जाके ऊपर? ज्ञानियों की पिकनिक। तो ज्ञान की पिकनिक कैसे करेंगे? क्योंकि ये प्रैक्टिकल में करना है। हाँ, हाँ? 5 स्वरूप का अभ्यास, और लेकिन कुछ नया होना चाहिए, क्योंकि जो हम करते हैं ना अभ्यास, ये थोड़ा भारी भारी हो जाता है। फरिश्ता और बीज रूप की स्थिति में स्थित हो जाए, और बाबा को पकड़ के डांस करे, है ना, और झूला झुलाएं। हाँ, हाँ। तो माना अपने तरीके से हम एक क्रिएटिव ज्ञान को क्रिएटिव तरीके से यूज करें। तो बतन में जाके हलवा बनाने का, ज्ञान का हलवा बनाना। जैसे बाबा झोपड़ी में क्या बनाते थे? गर्मा गर्म हलवा। तो हम भी ऊपर जाके बाबा के साथ हलवा बनाएंगे। क्या हलवा बनाएंगे? उसमें पहले क्या डालेंगे? आज की मुरली में था, शक्तियों का घी डालो। आया था ना वरदान में, शक्तियों का घी डालना है। और क्या डालना उसमें? मिठास। कौन सी? सैक्रीन। सैक्रीन बाबा कहते हैं ना कितनी मीठी मिठास है, तो मिठास डालनी है। और ऐसे ज्ञान का चिंतन करना हुआ। फिर 36 गुण डाल दो उसमें। 36 गुण कौन कौन से? वो याद भी होने चाहिए, कौन से डब्बे में कहाँ रखा है। बाद में उधर गैस का चूल्हा जला है और डब्बा मिल नहीं रहा हमको, तो सारा हलवा क्या हो जाएगा? सारा खराब हो जाएगा। तो हर चीज हमको समय पर याद आनी चाहिए, तो वो हलवा हमको पौष्टिक लगेगा, स्वाद लगेगा। अगर समय पर याद ही नहीं रहेगा तो वो गैस भी वेस्ट चली गई, और हलवा खाने वाले को भी भाग के चले जाएंगे। तो हमारा ही हलवा बन जाएगा फिर। नमक डाल देंगे। तो ज्ञान को नए नए तरीके से, और उसके लिए बाबा ने 2 क्राइटेरिया बताए थे ऊपर पहुंचने के लिए। कौन से? ज्ञान सूर्य की किरणें या चंद्रमा की चांदनी कौन ले सकता है? जिसको नशा हो, मैं निराकार आत्मा हूं, निराकार बाप का बच्चा हूं। और दूसरा, सर्व संबंधों का नशा। तो थोड़ा अगर बुद्धि में याद रहता ना, तो बुद्धि उसमें बिजी रहती है, और उस ज्ञान का बल अंदर में बढ़ता जाता है, और अंदर में स्वयं की खुशी रहेगी, और धीरे धीरे उसका चिंतन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और चिंतन तुरंत नहीं बढ़ता है, लंबे समय के। और जब जैसे अभी हमने ये चिंतन किया, समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं समय पर काम में आएगा जरूर। है तो सारी बातें अंदर ही ना। जैसे मान लीजिए हमको 20 साल पहले किसी ने कोई बात बोली है, और वो व्यक्ति सामने आ जाता है, क्या याद आएगा? वो बातें याद आ जाएगी ना। तो उसी तरह ये जो हम चिंतन करते हैं कभी भी काम आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का बीज निष्फल नहीं जाता कभी भी। जो भी हम सुनते हैं, जिसने एक बार भी दिल से कहा बाबा, वो भी स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा। तो ज्ञान निष्फल नहीं जाता है। तो ज्ञान का हमको चिंतन करते रहना है। तो प्रत्यक्ष फल क्या है? कि सेवा की स्टेज बनी बनाई आएगी, सेवा अपने आप आएगी। और बाबा फिर नियमित टीचर बहन से भी मुलाकात की। तो नियमित टीचर बहन अर्थात बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। बाबा कहते हम सभी अपने आप में टीचर हैं। तो किसी की भी कमजोरी का वर्णन नहीं करना, किसी को ये नहीं करना कि बार बार तो प्रतिज्ञा करते हैं, ये तो बदलते नहीं है। ये करना, ऐसे संकल्प करना भी जैसे हम उनको कमजोर बना रहे हैं, कमजोर वाइब्रेशन है। भले हमें किसी में कमी दिखाई दे रही है, लेकिन है तो हमारे परिवार का ना। अगर कमी दिखाई दे रही है, अर्थात हमारा उससे स्नेह नहीं है, उसके प्रति हमारी नेगेटिव भावना है। इसलिए स्नेह है तो कमी कमजोरियां देखते हुए भी हमें उनके प्रति घृणा नहीं आएगी, उनको बदलने के वाइब्रेशन हमारे मन में आएंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? स्नेही की कमी नहीं देख पाते हैं। स्नेही बाप स्नेही बच्चों की कमी नहीं देख पाते। तो हम भी तो वही है ना। तो परिवार है हम, थोड़ी छोटी मोटी बातें आती रहती हैं, उनको इग्नोर करके सबकी विशेषताएं देखनी है। विशेष आत्मा है, स्वयं भगवान ने चुना हुआ है। और क्या स्लोगन क्या था आज का?
दूसरों को आगे बढ़ाते रहते हैं, जो सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं। और मुख्य बात बाबा ने की, ना बातें करो, ना बातें देखो, ना बातें सुनो। तो करना क्या है? उसमें 3 और बातें बताई ना साथ में। बाप को देखो, बाप की बातें करो और बाप समान बनो। अब बाप समान बनना याद तो कर लिया, लेकिन बनना कैसे है? सहज काम है तो सहज ही, अगर करेंगे तो। अगर करेंगे नहीं तो मुश्किल लगेगा। तो धीरे धीरे अगर कर्म करते रहेंगे, करते 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 निश्चित रूप से हो जाएगा। तो देखना है बाबा के संस्कार कौन से हैं, बाबा के संकल्प कैसे हैं। बाबा किसी के प्रति छोटे मोटे संकल्प करता है? तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं ना, तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? संकल्प बोल कर्म बाबा जैसे होने चाहिए। वो वाणी में मिठास, वो बोल में उमंग उत्साह, वो संकल्पों में पॉजिटिव एनर्जी। बाबा कहते हैं ना, अगर कोई कमजोर बातें करते तो क्या कहते हैं? अरे भाई शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो, था ना मुरली में आज। तो हम भी ऐसे बाबा के बच्चे हैं, हमेशा अपने आप को शुभ संकल्पों से परिपूर्ण करके रखें। हमारा जो ये बुद्धि रूपी बर्तन है, ये नेगेटिव से न भरे। इसमें दिन प्रतिदिन हम ज्ञान का घृत डालते रहना है, ज्ञान का दीप जलाते रहना है, ज्ञान का खजाना इसमें भरते रहना। तो धीरे धीरे हम अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे। नहीं तो हम जितना मर्जी इस ज्ञान में चलते रहें, अगर अपने आप पर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा परिवर्तन नहीं होगा। तो स्वयं को ही स्वयं परिवर्तन करना है। और साथ में बाबा तो है ही है, लेकिन हिम्मत तो हमको रखनी पड़ेगी। बाबा तो मदद तब भी देगा जब हम हिम्मत रखेंगे। अगर हिम्मत नहीं रखेंगे तो मदद कैसे मिलेगी? अच्छा, ओम शांति।